हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पैराबोला का एक महा शॉर्टकट जिसका नाम रखा मैंने गोआ रूल। और बता दें, इस महा शॉर्टकट का एडवांस में बहुत ज्यादा यूज होता है। मेन में कहीं पर भी यूज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिशन में, मगर इसका बहुत ज्यादा यूज है। नाम है इसका गोआ रूल। गोआ रूल, जी का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ए का मतलब होगा कॉमा और ए का मतलब होगा अर्थमेटिक मीन। कैसे? मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है ए और बी, या A1 A2 है, इनका ज्योमेट्रिक मीन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट लगा दीजिए, और अर्थमेटिक मीन होता है दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए, ये होता है अर्थमेटिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन, ये अर्थमेटिक। इसका यूज कैसे होगा बताता हूं। पैराबोला के अंदर इसका यूज क्या होगा, क्या कंडीशन है बताता हूं। कंडीशन है, अगर मेरे पास कोई भी एक पैराबोला है, कोई भी पैराबोला है लीजिए, सपोज कीजिए पैराबोला का नाम है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और कंडीशन क्या है, और एक उसकी कोड है कोई भी, सपोज कीजिए पी क्यू इसकी कोई कोड है पैराबोला की। इसके अंदर कंडीशन क्या है, पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म का होना चाहिए। पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए पैराबोला की। दूसरी बात, कोड कट द एक्सिस ऑफ पैराबोला, और जो उसकी कोड होगी वो एक्सिस ऑफ पैराबोला को कट करनी चाहिए। ये दो कंडीशन जरूरी है। इस वाले मेथड के लिए पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म का होना चाहिए और उसकी जो कोड हो एक्सिस को कट करनी चाहिए। कंडीशन क्या है देखिए, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट लेता हूं, अगर x1 है तो y होगा 2। अगर मैं x लेता हूं यहां पर 4 तो y होगा -4। क्वाड्रेंट का फर्क है। अब इसके दो पॉइंट पर टेंजेंट, एक टेंजेंट इस पर है और एक टेंजेंट ये है। दो टेंजेंट है, इनका मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। दोनों पॉइंट पर दो टेंजेंट है, मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। क्या होगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सपोज करो आर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान रखिएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो गोआ रूल के अंदर -g, a लगेगा। ये बात ध्यान रख लेना। अगर पॉजिटिव है y स्क्वायर 4x तो यहां पर आएगा माइनस। तो पहले पहलों का ज्योमेट्रिक मीन 1 इंटू 4 का रूट कितना होगा 2, तो लीजिए -2। और बाद वालों का अर्थमेटिक मीन 2 - 4/2, ये होगा -1। ये आ गया दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आता है गोआ रूल से। अगर प्लस है तो जी के साथ माइनस, a के साथ प्लस। अब कंडीशन को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। मैं याद करा देता हूं, चार कंडीशन अलग अलग चारों पैराबोला के लिए। देखिए इस वाले पैराबोला के लिए पहले लिख देता हूं, सभी के लिए ए पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा -g, a। और अगर पैराबोला आ जाए y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ए पॉजिटिव है सभी के अंदर, तो गोआ रूल से होगा g, a। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। दूसरी बात, अगर x स्क्वायर 4ay आ जाए तो यहां गोआ रूल उल्टा, क्योंकि x को y और y को x से इंटरचेंज किया, तो यहां गोआ रूल लग जाएगा a, -g। देखो इसका चेंज, x y को इंटरचेंज किया मैंने। और अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो तो इसका इंटरचेंज कितना होगा a, g। तो ये है गोआ रूल की डिटेल, जिसका यूज करके दिखाता हूं जे एडवांस के क्वेश्चन में। और एक दूसरी बात और इसके साथ साथ, वो दूसरी बात क्या है, अगर ये कोड फोकल कोड है, अगर ये कोड फोकल कोड है, इफ पी क्यू इज फोकल कोड, अगर ये फोकल कोड है तो कंडीशन क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन lies on directrix
and tangents are perpendicular. अगर ये फोकल कोड है तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो डायरेक्ट्रिक्स पर होगा, आएगा उसी मेथड से, और टेंजेंट आपस में होंगी परपेंडिकुलर, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ऐसा भी कह सकता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इज लोकस इज डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं क्वेश्चन जेई एडवांस का ग्रेड दिखाता हूं इस वाली कंडीशन से। जेई एडवांस 13 में क्वेश्चन आया था, केवल लिखूंगा, लिख करके एक्सप्लेन करता हूं क्या आया था। क्वेश्चन था एक पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो इसने बोला था, ये लीजिए y स्क्वायर 4ax, और एक है पी क्यू इसकी फोकल कोड, उसने फोकल कोड बोला, पी क्यू इसकी फोकल कोड, अगर याद हो पी के कोऑर्डिनेट याद कराए थे, ए टी स्क्वायर 280, और ये होते a बाई टी स्क्वायर माइनस 2a बाई टी, और कहता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करता है y इज इक्वल टू 2x प्लस एक लाइन पर a 0 से ग्रेटर है। तो बताओ पी क्यू की लेंथ क्या है? ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस 2013 में। फिर देख लीजिए, मैंने याद कराए थे क्लास में, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर 280, फोकल कोड का दूसरा पॉइंट a बाई टी स्क्वायर माइनस 2a बाई टी होता है। कहता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो गुआ रूल लगाएंगे रिवर्स ऑर्डर में, माइनस जी कॉमा ए, तो माइनस जी पहले वालों का माइनस जी माइनस ए, दूसरे वालों का अर्थमेटिक मीन ए टी माइनस 1 बाई टी, ये आ जाता है, और ये लाई करता है इस लाइन पर a इंटू टी माइनस 1 बाई टी 2x माइनस 2a प्लस a, तो आता है t माइनस 1 बाई टी इज इक्वल टू माइनस 1, ये आ जाता है। तो जरा बताइए t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर क्या होगा? ये होगा t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी कि ये आ जाता है 5। हमसे पूछा गया पी क्यू की लेंथ, पी क्यू की लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला a इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर होता है, और ये 5 था तो आंसर आ गया 5 है। लीजिए जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है बेसिक कंडीशन से, अगर तुम्हें गोवा रूल याद है तब। तो ये था गोवा रूल, इसकी हेल्प से मुश्किल क्वेश्चन कंडीशन को याद कर प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस लेते हैं।